स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो कि 10th क्लास केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले दो चैप्टर हैं, हाइड्रोकार्बन वाला और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन से। इसके स्ट्रक्चर, कितने बॉन्ड बनाती है, कैसे बनाती है। इसके अलावा जो सबसे अहम और खास बात इसके अंदर वो ये है कि वो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जिनका फार्मूला आपको बनाना मुश्किल लगता है या आपको समझ नहीं आ रहा होता, तो कोशिश करेंगे कि आपके लिए इतना आसान हो जाए कि आपको याद करने की बजाय खुद ब खुद आप वो फार्मूले बना सकें। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बन के इंट्रोडक्शन से। कार्बन हमारे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास इसका 12 होता है। बच्चों, एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है इसके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने होंगे? 6 होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने होंगे? इसके पास 6 ही होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन। और अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में, और पहले जो शेल होता है आपको पता है, पहले शेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां पर रखेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को आप दूसरे शेल में ले जाएंगे। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखे, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अपने दूसरे शेल के अंदर रखे, ये 4। तो ये एटम का स्ट्रक्चर आ जाता है इसका। अब बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी एटम जो है वो दूसरे एटम से रिएक्ट क्यों करता है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, अगर उसके पास एक से ज्यादा शेल है, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। इसी तरह आपने डुप्लेट रूल के बारे में पढ़ा होगा कि अगर किसी के पास एक ही शेल है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है और वो स्टेबल हो जाता है। हर एटम की कोशिश ये होती है कि वो किसी तरह से स्टेबल हो जाए। तो कार्बन के पास क्योंकि एक से ज्यादा शेल है, तो ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना चाहता है, यानी अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन लेने के 2 तरीके हैं, या तो वो शेयर कर सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन किसी से कंप्लीटली ले सकता है। तो इस केस के अंदर जो हम हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक शेयर पेयर बन जाता है। वो इसके लिए भी काम करता है, उसके लिए भी। ओके, तो बच्चों हम देख लेते हैं कि इसके आगे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको रिक्वायरमेंट कितनी 8 मुकम्मल करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए आप यहां पर मैंने इसीलिए 4 डैश लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है? 4 बॉन्ड बनाती है। क्यों 4 बॉन्ड बनाती है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक से ज्यादा शेल है, तो ये किसी भी एटम के साथ रिएक्ट इसलिए करेगी ताकि अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे। तो 4 रिमेनिंग है, 4 उसके पास मौजूद है आखिरी शेल के अंदर, वैलेंस शेल में, इसलिए वो क्या करेगा? 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, उसके बाद बच्चों अब आपको मैं ये बता दूं कि जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं, इसके जितने भी हैं, हाइड्रोकार्बन्स के, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन सब के अंदर जो सबसे मेन चीज है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? आपको एक काउंटिंग आनी चाहिए। मेथ, एच, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टोन, डेक। ये आपको अच्छे से याद करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप काउंटिंग ही समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको आपने याद कर लेना है। अगर आपको ये याद हो जाती है और जो बातें मैं आपको बताऊंगा अगर आपको समझ आ जाती है, तो आपके लिए कोई भी फार्मूला याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से बना सकेंगे, बिना रटा लगाए लिख सकेंगे। ओके, तो बच्चों इसके अलावा अब हम देख लेते हैं। ये हमने एक तो कार्बन की बात याद रखनी है, 4 बॉन्ड बनाती है, क्यों बनाती है वो भी लॉजिक आपको बता दी। ये जो काउंटिंग है ये भी आपको याद रखनी है। मैथ, एच, प्रो, ब्यूट, हेप्ट, ये सब याद रखेंगे आप 10 तक। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन की हम बात करें, क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? बच्चों, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंदर जो है आपके पास 3 इसकी टाइप्स हो जाती हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। इसमें बच्चों डिफरेंस क्या है? एक में देखें, यहां पर ये A इस्तेमाल हुआ, एक में E इस्तेमाल हुआ, एक में Y इस्तेमाल हुआ। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो अल्केन है ये सारे सिंगल बॉन्ड, यानी इसके अंदर तमाम कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं, और जो अल्कीन है इसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो आप बताएंगे अल्केन है, अगर एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्काइन। ओके बच्चों, ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास। इनमें हम सीखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम इनके फार्मूले बना सकते हैं, इनके जनरल फार्मूला कैसे बनाते हैं। ये तमाम चीजें बेसिक आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्केन की।
बच्चों ये वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब आपको कोई भी फार्मूला दिया जाता है, आपको ये कहा जाता है कि इसका जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो, कंडेंस स्ट्रक्चर लिखो, या कोई भी इस तरह से। तो आपको लेट सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास एक फार्मूला है इथेन। इथेन एक कंपाउंड है, आपको इसका फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहले आपको इसके इस पार्ट पे फोकस करना है, एच, एच। एच किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 को। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो कार्बन होंगे कितने होंगे? 2 होंगे। प्लस अब जो एन है, ए एन ई एन, बच्चों इसमें 3 टाइप्स हैं, ए एन ई, वाई एन ई और ई एन ई। ए सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकली अगर आप देखें तो, और ई उसके बाद आता है, वाई सबसे एंड में आता है। तो इसलिए 1 2 और ये 3। ए एन ई 1 नंबर पे, ई सेकंड पे आता है, वाई थर्ड पे आता है। तो आपने पहले जस्ट इसको देखना है कि एथ मैथ एथ कौन सा नंबर लग रहा है? एथ है, तो एथ सेकंड नंबर पे है, 2 को रिप्रेजेंट करता है। एन यानी ए आया, तो इसका मतलब है यहां पर कार्बन और कार्बन के दरमियान सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है बच्चों, सिंगल बॉन्ड हो गए इसके अंदर। तो ये जो ए एन ई, वाई एन ई, ये आपको बताएगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा वाला है ये। ओके, तो हमने क्योंकि अभी जस्ट इस लेवल पे सिंपल चीजें देखनी है, तो हम जस्ट इथेन को ले लेते हैं। तो इथेन का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको पता लगा 2 कार्बन है बच्चों, एक और ये 2 कार्बन आपने लिख दिए। अब एन बता रहा है कि इसके अंदर एक ही बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो आपने एक बॉन्ड बना दिया यहां पर। अब बच्चों आपको मैंने समझाया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, ये जस्ट ये बता रहा है कि 2 कार्बन होंगे और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। 2 कार्बन बना दिए, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बना दिया। अब जो चीज मिसिंग है वो क्या है कि आपने रिमेनिंग बॉन्ड इसके पूरे करने, 1 2 3 4। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे भूल जाऊं तो 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे, अगर इसको ऐसे स्किप कर दूं तो 4 बॉन्ड इस कार्बन के पूरे, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो दोनों का कॉमन है। तो अब क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, इसलिए अगर कार्बन 2 है तो बाकी जितने भी अटैच होंगे सबके सब हाइड्रोजन अटैच होंगे। यहां पर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पर एक इधर और एक इस पॉइंट के ऊपर। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास फार्मूला किसका? इथेन का। इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो एटम्स की एक खास तरतीब बता रहा है कि किस तरह से आज एटम अरेंज है। इसी तरह अगर हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो मॉलिक्यूलर में क्या करेंगे, हमने सिंपल ये बताना है कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। 1 2 कार्बन है तो लिख देंगे C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6, तो H6 कर देंगे। ये बन गया हमारे पास फार्मूला। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं बताएं जी फार्मूला किसका फार्मूला बताना है, हमने ब्यूटेन का। ब्यूटेन, तो बच्चों ब्यूटेन का फार्मूला बनाते हुए आप क्या करेंगे, आपने ये करना है ब्यूट, मैथ एच प्रो ब्यूट। तो बच्चों ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन वाला, प्लस और क्या चीज देखनी है आपने, ए एन ई एन। पहले ए आ रहा है, ए सबसे पहले आता है नंबर 1 पे, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तो आपको यह पता लगा कि इसमें 4 कार्बन है और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो बच्चों क्या करेंगे आप, 1 और ये 2, ये हमारे पास आप सिंगल बॉन्ड ड्रा करेंगे, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 कार्बन ड्रा किए। कार्बन कार्बन के दरमियान सारे बॉन्ड सिंगल रखे। कैसे पता लगा सिंगल रखने हैं, एन बता रहा है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन बना दिए, 4 कार्बन। एन बता रहा है सब में सिंगल बॉन्ड होगा, तो एक कार्बन के अंदर आपने बॉन्ड बना दिया। अब बच्चों कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बच्चों यहां पर आपने लगा दिया एक हाइड्रोजन, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन, यहां पर तीसरा हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां और आखिरी यहां पर आ गया। अब बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर इसका जो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसमें ये कि यहां स्टार्टिंग में CH3 होता है, फिर CH2, फिर CH2 और फिर एंड पे CH3, ये क्या है? सेंटर में 2 2 क्यों होते हैं, एंड पर 3 3 होते हैं, ये क्या है? बच्चों याद रखो कि ये जो कार्बन जो यहां पर है वो एक तरफ इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, दूसरी तरफ उस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। 2 बॉन्ड तो इसके कार्बन के साथ बन गए। अब जो पीछे कितने बॉन्ड बचे इसके, 2, तो उन्हीं दोनों बॉन्ड्स के ऊपर एक एक हाइड्रोजन लगती है, इसलिए हमारे पास यहां पर H2 होता है। यहां पर 3 क्यों आ गए कि देखें ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, इसके अलावा किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। बाकी जो इसके 3 बॉन्ड फ्री है वो तीनों की तीनों किससे मिलेंगे, हाइड्रोजन से मिलेंगे। तो हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बनाता है यहां पर, इसलिए CH3 है। इस H पे अगर आप देखें तो एक कार्बन इससे जुड़ा है, बाकी 3 बॉन्ड इसके फ्री है, वहां पर आके हाइड्रोजन अटैच होती है, तो इस तरह से CH3। अब सेंटर वाले पर 2 तो इसलिए होता है कि ये कार्बन एक तरफ से इस कार्बन से जुड़ा है,
दूसरी तरफ से इस कार्बन से जुड़ा है, तो दोनों तरफ दो बॉन्ड इसके यूटिलाइज हो गए। जो दो रिमेनिंग बॉन्ड है वो फिर एक ऊपर हाइड्रोजन के साथ बनेगा और एक नीचे हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसका, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या करते हैं, कंडेंस का मतलब होता है सुकड़ जाना। तो इसमें बच्चों ये करते हैं कि एक कार्बन के ऊपर अटैच जितने भी हाइड्रोजन हैं इनको आप इकट्ठा कर देते हैं। ये देखिए CH3 कर दिया, इस पे जितने अटैच हैं वो इकट्ठे कर दिए। इसी तरह इस पे जितने अटैच हैं वो सारे इकट्ठे करके CH3 लिख दिया, इधर आप लिख देंगे CH2। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे तो बच्चों क्या करोगे, सिंपली 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन जुड़े हैं और 4 कार्बन के साथ 3 और 3 6, 6 और 4 10 हाइड्रोजन है। C6H10 आप लिख देंगे बच्चों, ये इसका हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो अब आपने ये देख लिया कि बेसिकली आपने फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं। आपको इस लेवल पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो अल्केन हो रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा फोकस अल्केन पे ही करूंगा। ओके बच्चों, अब ये चीज आपने देख ली कि किस तरह से हमारे पास इनका फार्मूला बनाते हैं। अब आपको कोई भी फार्मूला बनाना हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बनाता हूं, हमारे पास पेंटेन है, पेंटेन, तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, वो देख सकते हैं आप, पेंट मीन 5, एन का मतलब सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 सारे बॉन्ड सिंगल कर देंगे। कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4 बनाती है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये। अब देखो जो कार्बन के साथ बनने थे बन गए, बाकी जो एम्प्टी बॉन्ड है सबके सब की क्या लगेगी वहां पर, हाइड्रोजन। क्यों लगेगी हाइड्रोजन, क्योंकि ये है ही हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन होगी, बाकी जो बचेंगे हाइड्रोजन जुड़ेगी यहां पर। तो H H H H H H H, यहां पर भी H, इधर भी H, इधर भी H, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। अब बच्चों ये हमारे पास बन गया पेंटेन। अब जो एक और प्रॉब्लम आती है, क्या आइसो नियो और एन पेंटेन, ये क्या इश्यू है। बच्चे बड़े परेशान होते हैं इन चीजों से कि ये आइसो नियो एन क्या है। बच्चों याद रखो ये पेंटेन है। अब इसके अंदर जो कार्बन कार्बन की एक लॉन्ग चेन आपको नजर आ जाएगी, यहां पर देखिए। अगर एक स्ट्रेट चेन बनाएंगे ये कार्बन की तो इसको आप बोलेंगे एन पेंटेन, एन पेंटेन। अब अगर ब्यूटेन की बात कर लेते हैं, यहां पर देखिए ये जो है इसमें भी कार्बन की एक स्ट्रेट चेन मौजूद है, इसको भी बोलेंगे एन ब्यूटेन। तो जो भी स्ट्रेट चेन वाले हैं जिसमें कोई ब्रांच नहीं बनी होती उसको हम बोलते हैं एन पेंटेन। अब बच्चों एन पेंटेन के साथ जो हमारे पास दूसरा आ जाता है वो आ जाता है आइसोपेंटेन। अब ये एन पेंटेन अगर हमने बनाना है आइसोपेंटेन तो क्या करेंगे, ये जो 5 कार्बन की लंबी चेन है ना, इसमें से एक कार्बन निकाल लेंगे बच्चों, 4 जोड़ देंगे, 1 2 3 और ये 4, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गए। अब इसमें एक कार्बन जो है ना आपने निकाल लिया, वो कार्बन आप या इस पे लगा दें या इस पे लगा दें। एक चीज का ख्याल करना बच्चों, यहां पर नहीं लगाना आपने कार्बन, क्यों, क्योंकि इसको भी स्टेट ही माना जाता है, इसको भी स्टेट ही माना जाता है, इसको ब्रांच नहीं माना जाता। इसलिए कॉर्नर वाले जो कार्बन एटम्स हैं इनको आप कभी भी यहां पर अटैच नहीं करेंगे। ब्रांच हमेशा एक छोड़ के जो है ना वो दूसरे पे आएगी, यानी यहां पर नहीं अटैच कर सकते आप, यहां पर अटैच नहीं कर सकते, इस पे लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं। तो चलो मैं यहां पर लगा देता हूं ये। अब आपने क्या किया, आइसोपेंटेन बनाने के लिए 4 स्टेट में रखे और एक की ब्रांच बना दी। अब बच्चों क्या होगा, बाकी बॉन्ड पूरे करें ना ऐसे आप, 1 2 3 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 और यहां पर 4, 1 2 3 4 हो गए पूरे, 1 2 3 और ये 4, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। बच्चों यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगी, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी, इसी तरह से इधर भी और इधर 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 इधर। अब देखिए जरा गौर से, ये बच्चों हमारे पास बन गया एन पेंटेन। इसमें अगर आप इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप यूं लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, फिर यहां पर CH3 फिर सिंगल बॉन्ड, CH3। अब देखिए बच्चों ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन और उसके साथ ये एक ब्रांच आ गई। तो स्ट्रेट चेन के साथ जब एक ब्रांच आ जाएगी तो फिर आप इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। ये रहा आइसोपेंटेन। ओके, अब आइसोपेंटेन के बाद एक और प्रॉब्लम हमारे पास, ये नियोपेंटेन का क्या करेंगे। नियोपेंटेन का बताता हूं आपको। अब ये जो कार्बन था ना, कार्बन जब स्ट्रेट चेन थी तो बोला एन पेंटेन, और जब हमारे पास एक ब्रांच बन गई तो बोला था आइसोपेंटेन। अब बच्चों अगर एक ही कार्बन से 2 ब्रांचें निकाल देंगे आप, एक ही कार्बन से, सेम कार्बन एटम से 2 ब्रांचेस अटैच कर देंगे तो फिर आप उसको नियो बोलेंगे। अब देखिए हमने 2 ब्रांचें निकालनी है, 5 टोटल है, 1 2 3 कार्बन स्ट्रेटली अटैच कर दिए, इनके दरमियान सारे सिंगल बॉन्ड होगा, क्यों, एन है।
अब जो 2 कार्बन है वो एक ही ब्रांच के ऊपर लगाने, यहां पर भी एक कार्बन लगा दिया, यहां पर भी एक कार्बन लगा दिया। अब ये जो हमारे पास अरेंजमेंट आई है, देखिए बेटा ये लॉन्ग चेन आ गई है, इसमें एक ये ब्रांच अटैच कर दी और एक ये ब्रांच, और दोनों एक ही कार्बन से जुड़ी हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे हमारे पास है ये नियो। तो अब एक इसमें इसी के साथ अटैच कर देता हूं मैं 2 और ये 3। बच्चों ऐसे इसके साथ आपने हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं। ये देखें जो रिमेनिंग है वहां पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे आप, तो ये हमारे पास बन जाएगी नियोपेंटेन, NEO पेंटेन। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।